दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 2 अक्टूबर। सबसे पहले विजयदशमी और गांधी जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेट्स क्या हैं। तो पीजीटी के बाद टल सकती है टीजीटी की भी भर्ती परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग शिक्षक भर्तियाँ कराने की जगह परीक्षा तिथि घोषित कर उसे टालने के लिए चर्चा में है। आयोग की पहली पूर्णकालिक अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रवक्ता और टीजीटी की 4 बार परीक्षा तिथि घोषित करने के बाद भी परीक्षा तिथि नहीं करा सकीं। उनके पद से इस्तीफा देने के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष राम सुचित ने बैठक कर 15 और 16 अक्टूबर को प्रस्तावित परीक्षा भी स्थगित कर दी। आयोग को नया पूर्णकालिक अध्यक्ष नवंबर में मिलने की संभावना है। नए अध्यक्ष द्वारा पुरानी तैयारी 18 और 19 दिसंबर को परीक्षा कराना अभी मुश्किल लग रहा है। टीजीटी के 15 विषयों के लिए जनवरी 2022 के भर्ती विज्ञापन पर 8,68,000 अभ्यर्थी आवेदन कर परीक्षा कराए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पीजीटी की तरह टीजीटी भर्ती परीक्षा आयोजन के लिए भी 4 बार परीक्षा तिथि घोषित की गई, लेकिन परीक्षा नहीं कराई जा सकी। 5वीं बार 18 और 19 दिसंबर को परीक्षा प्रस्तावित है, लेकिन ये परीक्षा भी टलने के पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल जानकारों का मानना है कि किसी पुराने अध्यक्ष के निर्णय के क्रम में की गई तैयारी पर नए अध्यक्ष द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा कराए जाने का निर्णय लिए जाने की उम्मीद बहुत कम है। इस तरह टीजीटी की परीक्षा भी स्थगित करने की पूरी उम्मीदें हैं। इधर पीजीटी परीक्षा टलने के बाद छात्र अब आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख ही सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदरूनी उठापटक के बाद पीजीटी परीक्षा एक बार फिर से टाल दी गई है, जिसे लेकर के छात्रों में आक्रोश व्याप्त है और आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षा नियंत्रक और अध्यक्ष की आपसी लड़ाई में छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है। हालांकि अध्यक्ष ने प्रीति पांडे ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। यहाँ पर गलत लिखा है, कीर्ति पांडे है, यहाँ तो प्रीति पांडे इन्होंने लिख दिया है। जो परीक्षा नियंत्रक पर आरोप है कि वो अपने पद पर जमे हुए हैं, जबकि मूल तैनाती से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आप लोग जानते ही हैं कि लगातार परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ छात्र हमला बोल रहे हैं और इनको भी पद से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं और नए परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की मांग हो रही है। यहाँ पर देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन रद्द करने की मांग। प्रतियोगी छात्रों ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 51 को रद्द कर पुनः परीक्षा कराने की मांग को लेकर के बुधवार को चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में बैठक की। इसमें निर्णय लिया गया कि इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। इसकी शुरुआत कार्यवाहक अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर की जाएगी। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि विज्ञापन संख्या 51 के तहत हुई भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही है। चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन और व्यापक स्वरूप दिया जाएगा। 3 अक्टूबर को सुबह 11 बजे अभ्यर्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग पर एकत्र होकर के ज्ञापन सौंपेंगे, यानी कल। नर्सिंग भर्ती स्क्रीनिंग नतीजे घोषित। 69.5% कट ऑफ। राम मनोहर लोहिया संस्थान में 665 पदों पर भर्ती होनी है। तो फिलहाल लोहिया संस्थान में नर्सिंग भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। स्क्रीनिंग परीक्षा में अपने श्रेणीवार कट ऑफ जारी की गई है। कट ऑफ के दायरे में आने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। मरीजों को बेहतर इलाज मिल पाए, इसके लिए नर्सों की भर्ती की जा रही है, जिसमें लगभग 665 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होनी है और इसका जो कट ऑफ है वो 69.5% रहा है। AWS का कट ऑफ 51% रहा है। OBC 62% रहा है। SC को 48.5 और ST को 40% जो है कट ऑफ गया है। जो भी अभ्यर्थी हैं वो आगे की तैयारी करें। अब यहाँ पर जो है 11 अक्टूबर को इसकी मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। यहाँ देखिए अपडेट है कि संविदा संस्कृत शिक्षिकाओं को 6 माह का मातृत्वावकाश, जो मैटरनिटी लीव है वो अब संविदा संस्कृत शिक्षिकाओं को भी मिलेगा। प्रदेश के 403 सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालय और 570 माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में संविदा पर पढ़ा रहे शिक्षिकाओं को भी अब 6 महीने का मानदेय सहित मातृत्वावकाश मिलेगा।
प्रदेश सरकार ने 4 साल बाद नवरात्रि के अवसर पर संविदा शिक्षिकाओं को यह तोहफा दिया है। तो अभी तक संविदा शिक्षिकाओं को कोई भी लाभ नहीं मिलता था, अब संविदा शिक्षिकाओं को भी मैटरनिटी का लाभ मिलेगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे, 86,000 छात्रों को होगा लाभ। तो देश में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे, यानी कि KVS जिसको कहते हैं। ठीक, जब KVS के नए विद्यालय खुलेंगे तो यहाँ पर टीचर्स और स्टाफ की भर्तियाँ भी की जाएंगी। इसमें 86,000 विद्यार्थियों को लाभ होगा। पहली बार 57 केंद्रीय विद्यालयों को बाल वाटिका यानी प्री प्राइमरी के 3 वर्षों के साथ मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में सिविल क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो एक अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय खुलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को लाभ यहाँ पर मिल पाएगा। सभी कर्मचारियों के लिए यहाँ पर खुशखबरी है कि केंद्रीय कर्मियों का DA बढ़ा। सरकार ने भत्ते में 3% का इजाफा किया। जुलाई 2025 से मिलेगा एरियर। तो दीपावली से पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत दी है। यहाँ पर जो DA है 3% बढ़ा दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर अभी तक 55% DA था, अब ये 3% बढ़ करके 58% DA हो जाएगा। इसके साथ ही किसानों के लिए भी यहाँ पर जो MSP मूल्य है वो बढ़ा दिया गया है। गेहूं का MSP मूल्य 2,585 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है, जो कि 160 रुपये पिछले सत्र से बढ़ाया गया है। इसके साथ ही जो लोग लोन लेना चाहते हैं उनके लिए भी खुशखबरी है कि लोन की जो पुरानी जो ब्याज दर बरकरार रखी गई उसमें कोई भी इजाफा नहीं किया गया। लोन आपको पिछले रेट पर ही मिलेगा, EMI आपकी नहीं बढ़ेगी। फ़िलहाल आपको बता दें रेपो दर 5.5% है, तो वही बरकरार रहेगी यहाँ पर। तो केंद्र के बाद अब राज्य सरकार भी जल्द ही दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों को जो है बड़े महंगाई भत्ते का लाभ देगी। ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा जल्दी इसका अनाउंसमेंट किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि एग्रीकल्चर लेक्चरर की 500 भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में एग्रीकल्चर स्कूल लेक्चरर के 500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। ये नियुक्तियां माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए की जाएंगी। हर तरह के आरक्षण का लाभ राजस्थान के मूल निवासियों को मिलेगा। आवेदन करने की अंतिम डेट 3 अक्टूबर है। पद हैं 500। तो अगर आपने आवेदन नहीं किया तो आप आवेदन कर दीजिए। ठीक है, भर्ती अच्छी है एग्रीकल्चर लेक्चरर की। अंत में यहाँ पर अपडेट है कि शिक्षकों के लिए TT की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार का अनुरोध। शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता में सुप्रीम कोर्ट जो साथी गए हैं, जो संगठन गए हैं, जो गवर्नमेंट गई है, उससे पुनर्विचार का अनुरोध किया गया है। अनुरोध है कि पुनर्विचार करके शिक्षकों को राहत दी जाए। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।